हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण पर्व, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और अक्सर ये देखा जाता है कि यह पर्व या यह त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है, स्मार्तानाम वैष्णवानाम। लेकिन संयोग से इस बार इतना बढ़िया संयोग है कि यह पर्व एक दिन ही मनाया जा रहा है। कोई संशय नहीं, कोई भेद नहीं। उसी दिन व्रत रहना है, उसी दिन पूजन करना है। तो 30 तारीख को सोमवार के दिन जन्माष्टमी। अब ये जन्माष्टमी अष्टमी तिथि आपको पूरा मिलेगी, लगभग 2 बजे रात तक मिलेगी। रोहिणी का चंद्र आपको मिलेगा और भी बहुत से अच्छे अच्छे योग मिल रहे हैं। तो पहली बार ये है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है जन्माष्टमी के प्रति कि आज मनाएं कल मनाएं। तो इस दिन आप व्रत रहिए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए। व्रत का तात्पर्य अन्न छोड़ देना नहीं है। व्रत का तात्पर्य संकल्प है। संकल्प लीजिए, मैं अमुक कार्य निष्ठापूर्वक करूँगा। और जब आप संकल्प लेंगे तो परमात्मा उसके लिए विकल्प हैं, वो विकल्प आपको अवेलेबल कराएंगे। तो जन्माष्टमी, जैसे आप सबको पता है कि श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने इस दिन जन्म लिया, इसीलिए इसको जन्माष्टमी कहते हैं। हम कथा पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट आते हैं इसके पॉइंट पे। तो क्या करें? तो करने के लिए हमारे आपके सबके घर में लड्डू गोपाल जी विराजते हैं। तो लड्डू गोपाल की पूजा करें, आराधना करें, उपासना करें। इस दिन एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो आपके लिए उपयोगी है। जिन लोगों को संतान संबंधी कष्ट है, जिनका पंचमेश अष्टम में, खष्टम में, द्वादश में या अपने से द्वादश या नीच का है और वो संतान संबंधी कष्ट से पीड़ित हैं, संतान नहीं हो रहा है, तो इस व्रत का उपयोग करें, इस दिन का उपयोग करें। परमात्मा बड़े कृपालु हैं। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर ही आपके लिए खुशखबरी है, आपको स्वतः मिल जाएगी। करना क्या है? बहुत साधारण सा उपाय है। करना यह है कि प्रातःकाल जैसे आप जगते हैं, क्योंकि अष्टमी एक दिन पहले ही लग जा रही है, रात में 11 बजे के आसपास, तो आप उसी दिन से थोड़ा सा नियमावली चेंज करिए। अपना शयन जो है आप बिस्तर पे ना करके ज़मीन पे करें, स्वच्छ होकर शयन करें, परमात्मा का स्मरण करते हुए शयन करें। प्रातःकाल उठकर, जैसे कि विधान है, लड्डू गोपाल को सबसे पहले क्या होता है कि आप नहा धो के उनको थोड़ा स्नान करा के थोड़ा भोग लगाइए, क्योंकि लड्डू गोपाल शब्द पे दीजिएगा, लड्डू गोपाल तो एकता का प्रतिबिंब है। लड्डू गोपाल शायद स्टार्टिंग में लड्डू से ही बने होंगे, किसी ने लड्डू से गोपाल जी का सृजन किया होगा, वहीं से लड्डू गोपाल चले होंगे। तो उनको आप जो भी हो, दूध घर में है, माखन घर में है, मिश्री है, उनसे आप उनको भोग लगाइए, उनको जगाइए। फिर अपने जो आपका पूजा स्थल है उसको स्वच्छ करिए, पवित्र करिए, घर के वातावरण को पवित्र करिए। उस दिन आप व्रत रहना चाहें व्रत रह लीजिए। आप अपने शरीर को देख लीजिए। ऐसा तो नहीं कहीं आपकी बैटरी खत्म हो जाए, आप व्रत रहें और पूजन ना कर पाएँ। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको व्रत रहना है, व्रत में क्या क्या करना है। तो कुछ लोग निर्जला व्रत रहते हैं, कुछ लोग बीच बीच में ग्रहण करते रहते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपकी शारीरिक क्षमता थोड़ी भी वीक हो रही, कमज़ोर हो रही है, तो कुछ खाते रहिए। देखिए, मोबाइल की बैटरी अगर मोबाइल में है तो फंक्शनिंग सही रहेगा, फंक्शन करेगा। अगर मोबाइल की बैटरी कमज़ोर हो गई, नेट आप कितना भी टावर के पास खड़े रहिए, काम नहीं करेगा मोबाइल। उसी तरह या शरीर की ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा आपकी जागृत होनी चाहिए। परमात्मा से जो कनेक्टिविटी है बनाने के लिए आपके शरीर की ऊर्जा भी जागृत होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप अन्न छोड़ दें, जल छोड़ दें और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो आपके जो ग्रहण करना है, ग्रहण करने वाली क्षमता खत्म हो जाए। इसलिए आप अपने शरीर के माध्यम से देख लीजिएगा आपको व्रत कैसे रहना है। तो भगवान के लिए आप संकल्प लीजिए कि हम, हे प्रभु, आप बड़े कृपालु हैं और मेरे घर में संतान संबंधी परेशानी है और मैं आपके आज इस पर्व पर संतान की इच्छा से आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप संकल्प के साथ देसी घी का दीपक जला के, अखंड दीपक जला के भगवान लड्डू गोपाल के सामने बैठ जाइए। पति पत्नी दोनों
जितना हो सकता है उतना संतान गोपाल मंत्र का जाप करिए। संभव है तो ओम क्लीम पहले लगा लीजिए। ओम क्लीम ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तुमहम शरणागतः क्लीम ओम। आप इस मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। अब दोनों लोग मिलेंगे तो कम से कम 5000 7000 तो कर ही सकते हैं। फिर रात में जैसे भगवान का जन्मोत्सव होता है तो उसको आप मनाइए, उसके बाद रात में पारायण कर सकते हैं। अब ये जो क्रिया है एक दिन ही करने से संतान आपको हो जाए ये आवश्यक नहीं है। अब इस क्रिया को आप यहाँ से आरंभ करके 3 माह तक ले चलें। 3 माह तक ले चलें। तो जब ये क्रिया आप आरंभ कर रहे हैं तो प्रथम माह में ध्यातव्य रखें कि प्रतिदिन कोई ना कोई पीली वस्त्र पहननी है। आपको पीला कपड़ा पहनना है, वस्तु नहीं, पीला कपड़ा जीवन साथी आप और आपकी पत्नी दोनों लोगों को पहनना है। दूसरे माह में प्रतिदिन आपको कोई ना कोई पीली वस्तु ग्रहण करना है। लड्डू बनाइए ना, लड्डू खाइए, लड्डू गोपाल को लड्डू चढ़ाइए, स्वतः लड्डू खाइए। तीसरे माह में पीली वस्तु का दान करना है, ठीक है ना। तो केला ले आइए 1 दर्जन, आधा दर्जन लाइए, भगवान को चढ़ाइए, 1 पत्नी खाइए, 4 केला और किसी को दान करिए। यदि आप ऐसा कर पाए तो अगले जन्माष्टमी के पहले आपके यहाँ निश्चित रूप से भगवान कृपा करेंगे और कोई ना कोई लड्डू गोपाल आपके भी गोदी में खेलते हुए नजर आएंगे। तो यह एक पर्व जो है जिनको संतान संबंधी परेशानी है उनके लिए वरदान स्वरूप है और इनकी महिमा तो अपरंपार है। 16 कला युक्त हैं, 16 कला युक्त हैं। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो नए चीज़ का सृजन करते हैं वो दिमाग का 4 से 5% उपयोग करते हैं और नया चीज़ सृजन कर देते हैं। हम सब लोग 2.5% यूज़ करते हैं, कोई 3% यूज़ करने वाला आता है तो हमें लगता है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है ये। इन्होंने 16% यूज़ किया और प्रकृति को जैसे चाहा वैसे मोड़ दिया। तो सब कुछ इनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। चारों जो हमारे पुरुषार्थ हैं वो इनके चरणों में वास करते हैं। तो इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो जिस इच्छा से आप इनके पास जाएंगे वो चीज़ आपको भी प्रदान करेंगे। तो एक जन्माष्टमी के दिन संतान गोपाल मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति लगभग सुनिश्चित होगी। आप जिस उद्देश्य के तहत परमात्मा के पास जाएंगे उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। एक और मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। आपको जब परमात्मा से कनेक्टिविटी बनानी है अपने पंचमेश के वस्त्र स्वतः धारण करें, अपने पंचमेश के वस्त्र स्वतः धारण करें और परमात्मा को भी उस दिन जो विग्रह हैं उनको पंचमेश का वस्त्र धारण कराएं। आप देखेंगे आपकी जो पूजा जब आप कर रहे हैं तो जो ध्यान है वो बहुत अच्छा लगेगा। आप इस बार ये उपयोग करके देखिए। परमात्मा को भी वही पंचमेश का वस्त्र पहनाएं, स्वतः भी पंचमेश के वस्त्र पहने, आसन वही लगाएं, उसी आसन पर बैठ के परमात्मा का ध्यान करें। बहुत बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी। जो लोग भी ज्योतिष में विश्वास करते हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि इस बार आप अपने कुंडली के पंचम भाव के स्वामी के अनुसार परमात्मा को वस्त्र पहना के देखें, उनकी आराधना करके देखें, स्वतः वस्त्र पहन के देखें। आप देखेंगे कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार आपका ध्यान पूजा में अधिक लगा और उसकी जो प्राप्ति होगी वो भी आपको समझ में आएगी। तो जन्माष्टमी की आप लोगों को मंगल में शुभकामना। परमात्मा बहुत कृपालु हैं, वो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। ये तो हमारा आपका स्नेह है कि एक दिन उन्होंने ऐसा अवसर दिया है कि हम उन्हें पुत्रवत प्रेम कर सकते हैं। लड्डू जो गोपाल हैं उन्हें अपने बच्चों जैसा स्नेह दे सकते हैं। और अगर आप परमात्मा से बच्चों सा, अपने पुत्र सा स्नेह अगर आप परमात्मा से बना सके तो मुक्ति आपके दरवाजे पे खड़ी है। परेशानी तो यही है कि परमात्मा से हम प्रेम कर ही नहीं पाते। आप राम जी को चाहते हैं लेकिन दशरथ जी बनिए ना। दुनिया में इकलौते दशरथ जी हैं जिन्होंने पुत्र के मोह में, माने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। आजकल कोई पुत्र के वियोग में प्राण त्यागता है क्या? आप परमात्मा के लिए हृदय में वो स्थान आप बनाइए, परमात्मा आपके यहाँ बसने आएंगे। किसी ने वृंदावन बिहारी लाल से पूछा कि आप देवकी को छोड़ के, वसुदेव को छोड़ के यशोदा और नंद के घर क्यों रहते हैं? तो परमात्मा मुस्कुराते हुए जवाब दिए, यशः ददाति सह यशोदा। जो काम खुद करती है क्रेडिट दूसरों को देती है। ऐसे लोगों को ही मैं अपने मां स्वरूप मानता हूँ, ऐसे लोगों की गोदी में खेलता हूँ।
ऐसे लोगों को स्नेह करता हूँ, ऐसे लोगों के चरणों में बैठता हूँ। आनंदित स आनंदा, जो सदैव दूसरे को आनंदित करने की कोशिश करे, जो सदैव दूसरों को खुश रखने की कोशिश करे, वो नंद है। और जो ऐसा कार्य करेगा उसका पुत्र बनना मुझे अपना सौभाग्य लगता है, मुझे अच्छा लगता है, प्रीतिकर लगता है, हितकर लगता है। तो मैं ऐसे लोगों के यहाँ क्यों नहीं जाऊँ। तो आप अपने हृदय को टटोलिए, अपने मनोभावनाओं को टटोलिए, अपने विचारों को टटोलिए। कहाँ त्रुटि हो रही है। परमात्मा तो आपके यहाँ आने के लिए बैठे हुए हैं, बस आप दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे हैं हृदय का, विचारों का, भावनाओं का। तो इस बार जो कपाट है 12 बजे भगवान के लिए आप बंद करके रखते हैं, उसको ओपन करने के साथ साथ अपने हृदय के कपाट, अपने मनोभाव के कपाट, अपने चित्त वृत्तियों के कपाट भी परमात्मा के लिए खोलिए। निश्चित रूप से उनकी कृपा दृष्टि आपको मिलेगी। और अगर वो हैं तो फिर 11 छोड़ी 7 छोड़ी कोई मतलब नहीं है। वो है तो यत् तत् सर्वत्र विजय आपकी है। वो है तो कोई व्यूह नहीं, वो है तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, सब कुछ तो वही है। इसलिए उनकी शरण में जाइए। वही तो सारे विश्व के उद्गम हैं, ब्रह्मांड उनके रोम रोम में चलता है। तो परमात्मा आप सबके ऊपर कृपा करें। जन्माष्टमी की ढेर सारी मंगलमय शुभकामना। व्रत में, पूजन में मंत्रों का बहुत व्यापक महत्व है, किंतु सबसे ज़्यादा महत्व है आपकी भावना का। परमात्मा आपके पूजा के पदार्थ को नहीं देखते, परमात्मा आपकी भावना को देखते हैं। तो शुद्ध भावना से, अगर आपकी भावना शुद्ध है तो परमात्मा फिर क्या है, विदुर के यहाँ साग रोटी खाने जाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई। तो अगर शुद्ध मन से आप परमात्मा को बुलाते हैं तो फिर राम सबरी से मिलने जाते हैं। भगवान कृष्ण फिर मिलने जाएंगे, साग रोटी खाने आते हैं, बस प्रेम से बुलाइए। तो चलिए आप सबको लोगों के लिए ढेर सारी मंगलमय शुभकामना। परमात्मा सबका कल्याण करे। राधे राधे।